बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन डी, जो कि 6 मार्क का क्वेश्चन है, जिसका 17th क्वेश्चन से इसमें स्टार्ट करेंगे। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहले हमें लिखनी होती है बेटा ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या होती है? अपनी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? यहाँ पर इनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के 2 1 1, यहाँ से 1 -2 -1 लिखते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 3 एंड -5। दूसरी लिखते हैं हम x मैट्रिक्स, जो हमारे वेरिएबल्स हैं x y z उनको। और तीसरी b मैट्रिक्स, जो कि यहाँ से 1 3/2 एंड 9। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो ये मैट्रिक्स होती है हमारा ए एक्स इज इक्वल टू बी, और एक्स निकालने के लिए हमें ए इनवर्स इंटू बी ये चाहिए होता है। ए एक्स इज इक्वल टू बी को जब हम सॉल्व करते हैं तो ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एक्स से। अब हमें चाहिएगा ए इनवर्स इंटू बी। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ए का चाहिए डेटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए का डेटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, और फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। सो 2 इंटू 10 प्लस 3 -1 इंटू -5 -0 प्लस 1 इंटू 3 -0। सो ए डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 26 प्लस 5 प्लस 3। तो इस तरह से 34 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन हम निकाल देंगे। अब ए डेटर्मिनेंट के बाद हमें चाहिएंगे इसके कोफैक्टर्स, क्योंकि कोफैक्टर से रिप्लेस करके ट्रांसपोज लेकर जब भी हम इसका एडजॉइंट निकाल पाएंगे। तो हमें हर एक एलिमेंट के चाहिए कोफैक्टर। सो A11 चाहिए हमें, A12 इस तरह से निकालते हैं, आप लोग को पता है। A13 हम निकालेंगे इनके कोफैक्टर्स। 21 22 23 A31 A32 और A33। आप जैसे भी निकालते हैं अपनी मर्जी से इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने ऐसे लिखा है सभी को फैक्टर को निकालने के लिए। जहाँ पर इनका सम ओड बन रहा है वहाँ पर मैंने नेगेटिव पहले से लगा लिया। सो A11 के लिए जिस तरह से आप निकालते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर, तो इन सब के आप क्या निकाल लेंगे? कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। तो हमने हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल लिए हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए जैसे इस पॉइंट का निकालना था तो ये रो कॉलम छोड़ा, जो बाकी 2/2 की मैट्रिक्स साइज उसको रखा और उसको सिंप्लीफाई किया। आगे प्लस और माइनस अकॉर्डिंग टू इसके टोटल के अकॉर्डिंग, यदि सम है इवन है तो यहाँ पर प्लस और ओड है तो माइनस। तो हर एक एलिमेंट के हमने ये कोफैक्टर निकाल लिए। अब लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के लिए हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है। जैसे A11 का जो कोफैक्टर आया था हमारे यहाँ पर 13 आया, तो 13 से यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर लिखा हमने 13। A12 का कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, A13 का। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर लिया है और उसका फिर ट्रांसपोज लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एडजॉइंट आ गया 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ट्रांसपोज में रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन उसका डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट हमने ए का निकालना था 34। सो 34 से इसको डिवाइड करेंगे
इसको बाहर ही रख लेंगे। तो इस तरह से हमारी इन्वर्स मैट्रिक्स आ गई है, इन्वर्स। अब हमें वही प्रोसीजर कैसे निकालना था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x मैट्रिक्स क्या है अपनी, x y z है, ए इनवर्स ये भी निकाला, 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 एंड माइनस 5 इंटू बी। बी मैट्रिक्स हमारी थी यहाँ पर, ये बी मैट्रिक्स थी, ये बी मैट्रिक्स थी यहाँ से जो हमने निकाली थी, 1 3/2 9। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 3/2 एंड 9। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए इसकी फर्स्ट रो को पहले इसके साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, 13 को 1 से, 8 को इससे, 1 को 9 से। सो इस तरह से x y z इज इक्वल टू 1/34 इंटू मल्टीप्लाई 13 की 1 से, 8 की 3/2 से, तो 8 इंटू 3/2 कट कर 12 प्लस 1 इंटू 9। इसी तरह से अब सेकंड रो की इस कॉलम से करेंगे, 5 इंटू 1 माइनस 10 से करेंगे तो 2 5 15 और 27। फिर थर्ड रो की 3 माइनस 6 इंटू 3/2, 2 3 से कैंसिल होगा, 3 3 9 और 45। तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर कर 1/34, और जब इन सब का टोटल करेंगे 34, इन सब का टोटल 17 और इसका टोटल आ जाएगा -51। सुपर, आगे करते हैं सिंप्लीफाई इसको। x y z इज इक्वल टू, यहाँ पर 34 अंदर जब लेंगे तो यहाँ पर 34/34, 17/34 और -51/34 मीन्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 17 से कैंसिल होकर 1/2 और z की वैल्यू -51/30, 17 से कट जाएगा तो ये आ जाएगी -3/2। तो इस तरह से हमारी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2 और z इज इक्वल टू -3/2, ये वैल्यूज इसकी आ गई। मैट्रिक्स मेथड से हमने इक्वेशंस को सोल्व कर दिया। लास्ट में हम इनसे चेक भी कर सकते हैं, जो दी हुई हमारी इक्वेशंस थी उनमें वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 और x एक्सिस से घिरा हुआ एरिया किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास जो कर्व है y² इज इक्वल टू 9x है। y² इज इक्वल टू 9x ये क्या है, एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो पैराबोला की इक्वेशन, इसका हम रफ स्केच बनाना पड़ेगा हमें। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। सो y² इज इक्वल टू 9x, ये इक्वेशन पैराबोला की, राइट हैंडेड पैराबोला की। ये y² इज इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है। दूसरी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एक लाइन आएगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन आ गई। तीसरा x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 ये लाइन आएगी, x इज इक्वल टू 4 पैरेलल टू y एक्सिस है ये भी, और x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इस तरह से ये जो एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है। ये किससे बाउंडेड है, कर्व से, यानी कि पैराबोला से, x इज इक्वल टू 2 से, x इज इक्वल टू 4 से और x एक्सिस से, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब ये शेडो किसकी है, ये पैराबोला की शेडो है, किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। तो इसलिए
हमें इसको निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा वाई डी एक्स। कहाँ से? लिमिट फ्रॉम 2 to 4, 2 से 4 तक, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। अब ये जो y की वैल्यू है ये हमें निकालनी होगी यहाँ से, इस कर्व से। सो कर्व से जब y की वैल्यू निकालेंगे पैराबोला से, y इज इक्वल टू 3√x, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू रखनी होगी 3√x dx फ्रॉम द लिमिट 2 to 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 आउटसाइड, √x को x की पावर 1/2 फ्रॉम 2 to 4। अब इसका इंटीग्रेशन से 3 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1/2 को x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 2 to 4। 3 into 2/3 आउटसाइड फ्रॉम लिमिट 2 to 4 कैंसिल होकर, सो ये है 2। अब अपर लिमिट x को 4 से रिप्लेस करेंगे, माइनस लोअर लिमिट को x से रिप्लेस करेंगे, तो इस तरह से 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2 इंटू 2 की पावर 3 8 माइनस 2√2। यहाँ से अगेन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे बाहर, 4 माइनस √2। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया, बाउंडेड बाय पैराबोला x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि ये भी हो सकता था, बट ये किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना था। क्वेश्चन 18 के और पार्ट में है कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, यूजिंग द इंटीग्रेशन हमें ट्रायंगल जिसकी वर्टिसेस गिवन है उसका एरिया हमें निकालना है। तो मैंने ये ट्रायंगल बना ली। ये जो हमें पॉइंट दिए थे -1 0 1 3 और 3 2 का रफ स्केच बना लेंगे कि हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का एरिया हमें ये निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया ये है हमारा इस ट्रायंगल के अंदर का। तो यूजिंग इंटीग्रेशन जब हम इसको निकालेंगे तो बी सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर बी से, और ए तो एक्स एक्सिस के ऊपर है ही, तो इन पॉइंट के नाम लिख देते हैं डी और ये लिख लेते हैं ई। सो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन ए बी निकालनी पड़ेगी, बी सी की और ए सी की। तो इक्वेशन निकालने के लिए जैसे 11th क्लास में करते थे, y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का यूज करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का। तो यहाँ से मैं ए बी की निकाल लेता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी, y माइनस, इसको हम ले लेते हैं x1 y1 और ये x2 y2। सो y माइनस y1, यहाँ से x माइनस x1 प्लस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 0 और 1 माइनस -1। सो y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 1। ये आ गई है इक्वेशन 1। ये ए बी की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इसी तरह से बी सी की और ए सी की निकाल लेंगे। जब हम बी सी की निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, तो बी सी के लिए ये पॉइंट यूज कर लेंगे। ये पॉइंट यूज करके तो सेम फार्मूले का यूज करके तीनों इक्वेशनें निकाल लेनी है। यहाँ मैंने ये इक्वेशन निकाल ली है बी सी की और ये निकाली इक्वेशन ए सी की, और यहाँ ए बी की हम पहले निकाल चुके थे। सेम फार्मूला जब बी सी की निकालेंगे तो ये पॉइंट x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, और जब ए सी की निकालेंगे तो ये पॉइंट यूज करके निकाल लेनी है। अब हमें देखिए ए बी को इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया आएगा ए बी ई, ये ट्रायंगल। जब हम बी सी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा बी सी डी ई, और जब ए सी को करेंगे तब आएगा ए सी डी। तो ये रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी ई प्लस बी सी डी ई
में से माइनस कर देंगे ए सी डी को, तो हमारा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, यहाँ पर क्वाड्रेटल बी सी डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी को माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा। सबसे पहले लाइन ए बी को कहाँ से कहाँ तक, ए बी को इंटीग्रेट लिमिट -1 से, ये जो पॉइंट है 1 3 है तो ये 1 पॉइंट है, -1 से 1। बी सी को इंटीग्रेट करेंगे 1 से 3 और ए सी को इंटीग्रेट करेंगे -1 से 3। तो यहाँ पर मैं ए बी को -1 से 1 प्लस बी सी को इंटीग्रेट करेंगे 1 से 3 और माइनस करेंगे जब ए सी का इक्वेशन का इंटीग्रेशन -1 से 3। ओके, तो यहाँ पर -1 से 1 वाई डी एक्स वाई की इक्वेशन कहाँ से, ए बी से, प्लस वाई डी एक्स 1 2 3 वाई की इक्वेशन यहाँ किससे ली जाएगी, बी सी से, और यहाँ पर भी वाई डी एक्स इक्वेशन किससे, ए सी से। तो इस तरह से -1 to 1 वाई की वैल्यू इक्वेशन जो ए बी की निकाली थी, तो वाई की इक्वेशन ये है 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसमें रख देते हैं 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई की वैल्यू बी सी से -x/2 प्लस 7/2 और माइनस वाई की वैल्यू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। और अब इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 3/2 इंटीग्रेशन x² 2 प्लस x प्लस -x² 2 इंटू 2 प्लस 7/2x 1 2 3 माइनस 1/2 इंटू x² 2 प्लस x फ्रॉम द लिमिट -1 to 3। सो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर माइनस, फिर x की वैल्यू -1। तो इस तरह से सिंप्लीफाई जब हम कर लेते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये जो वैल्यू निकलती हैं 3/2, यहाँ पर 4/2 2 प्लस 5 माइनस 16/4। तो इस तरह से 3 प्लस 5 माइनस 4 8 माइनस 4 दैट इज 4, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 4 आ जाता है। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4। क्वेश्चन 19, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 659 एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स। मतलब हमें एक प्लेन दिया हुआ है जिसके ऊपर पॉइंट दिए हुए हैं a 3 -1 2, b 5 2 4 एंड c -1 -1 एंड 6। हमें इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किस पॉइंट का, एक पी पॉइंट है 659 का। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। प्लेन की इक्वेशन जब हमारे पास आ जाएगी तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है किसी पॉइंट से किसी प्लेन का। तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं 3 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 और इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकाल देंगे। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन। जब हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1
y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। इस मेथड से हम निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। ये x1 y1 z1 मान लेते हैं, ये x2 y2 z2 इस तरह से। सो x माइनस 3 y माइनस y1 एंड z माइनस z1 माइनस 2। इसी तरह x2 माइनस x1, तो हम 5 माइनस 3 2 4 माइनस 2। अब है x3 माइनस x1, दिस माइनस दिस, x3 माइनस x1, so minus 1 minus 3 6 minus 2। So in this way x minus 3 y plus 1 z minus 2 2 3 2 minus 4 0 and 4 is equal to 0। और इज इक्वल टू क्या रहता है इसका 0। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट रो, x माइनस 3 इंटू 12 माइनस y प्लस 1 इंटू 8 प्लस 8 16 प्लस z माइनस 2 इंटू 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी 12x माइनस 36 16y माइनस 16 प्लस 12z माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो 12x माइनस 16y 12z, बाकी हमारे पास 36 माइनस 16 माइनस 24। सो 12x माइनस 16y 12z माइनस 76 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। अब इसको हम 4 से डिवाइड दे लेते हैं, तो 3x माइनस 4y 3z माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब किसी पॉइंट से और किसी प्लेन का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है। जैसे ये कोई प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस p इज इक्वल टू 0 है। और मान लीजिए पॉइंट है x1 y1 और z1। तो इससे ये जो डिस्टेंस है d, ये निकालने का मेथड होता है d इज इक्वल टू ax1 by1 cz1 प्लस p डिवाइड में a स्क्वेयर b स्क्वेयर एंड c स्क्वेयर। मतलब इस पॉइंट को इसमें रख देना है और नीचे उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पर जो हमें पॉइंट गिवन है वो है 6 5 9, और प्लेन की इक्वेशन हमने ये निकाल दी है। ये प्लेन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 3z। तो अब इस पॉइंट को भी इसमें रख देते हैं इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए। 3 इसमें ये पॉइंट रख देंगे, 6 4 इंटू 5 3 इंटू 9 डिवाइड बाय इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 9 16 प्लस 9। सो d इज इक्वल टू डिवाइड में 34। सो सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा अपना 25 माइनस 19 डिवाइड बाय 30। सो 6 डिवाइड बाय 34 का रूट। चाहे तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, 6 अपॉन इंटू 34 डिवाइड बाय 30। सो 6 इंटू 34 डिवाइड, कैंसिल करके इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। सो 3 रूट 34 अपॉन 17। क्वेश्चन 19 के और पार्ट में क्या है, एक प्लेन दिया हुआ है हमें
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ये लाइन की इक्वेशन है और ये प्लेन की, हमें इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये प्लेन है, ये प्लेन रहा, और ये एक लाइन है। तो इस लाइन, ये लाइन इस तरह से जा रही है, इस प्लेन में से निकलती हुई प्लेन को यहाँ पर काट रही है लाइन। तो इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है, किसका, इस पॉइंट का, जो कि पॉइंट है -1, -5 और -10। तो क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइन और प्लेन का, उससे हमें डिस्टेंस निकालना है। अब ये जो लाइन है इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में x - 2, y -1 एंड z -2 डिवाइड में 3, 4 और ये 2, ये लाइन हो गई हमारी कार्टेशियन में। इसी तरह से ये जो प्लेन की इक्वेशन है, इसको यदि हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में है, ये आ जाएगी x - y + z = 5। ये प्लेन की इक्वेशन है, x - y z = 5, और ये लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है। तो हम ये पॉइंट लेट कर देते हैं कि ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन है ये x y z है। तो हम यदि ये पॉइंट निकाल लें तो फिर डिस्टेंस, जो कि इसको a लेट कर लेते हैं, इसको b, तो a b डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो a निकालने के लिए इसको, लाइन को, इक्वेशन को हम k के इक्वल ले लेते हैं। तो सबसे पहले x - 2/3 = k, एक बार इसको k के इक्वेट करना है, एक बार इसको और एक बार इसको। तो यहाँ से x - 2 = 3k, x की वैल्यू आ गई ये। इसी तरह से y + 1/4 को k के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू ये आ जाती है, और z - 2/2 को जब k करेंगे तो 2k + 2, ये z की वैल्यू। अब ये x y z की वैल्यू हमारे को k की फॉर्म में मिल गई है। अब क्योंकि x y z लाइन के ऊपर भी है और प्लेन के ऊपर भी, तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये क्या रख देंगे हम, 3k + 2, y की वैल्यू 4k - 1 और z की वैल्यू 2k + 2 = 5, और इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकालनी है। 2k + 2 is 5, so 3 × 6 - 2k, 2, 3 and 5 = 5. So 2k = 0 implies k = 0। हमारा k आ गया 0। अब k 0 रखने से यहाँ से x की वैल्यू, k 0 रखने से 2, k को 0 रखने से 1 और z की वैल्यू यहाँ पर 2। इसका मतलब 2 - 1 and 2, ये पॉइंट आ गया। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 2 - 1 and 2। अब हमारे पास a के भी पॉइंट हैं, b के पॉइंट, तो अब हम डिस्टेंस फार्मूले से a b निकाल सकते हैं। a के पॉइंट है हमारे पास और b के भी। a के पॉइंट हमने निकाल दिए हैं ये, और b के पॉइंट हमें गिवन थे। So by using distance formula, -1 - 2 का स्क्वायर -4 स्क्वायर -12 का स्क्वायर, तो इस तरह से 9 + 16 + 144, जो कि इसकी वैल्यू 169 से 13। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है पॉइंट का इस इंटरसेक्शन से वो 13 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस नट एंड बोल्ट्स, इट टेक 1 hour वर्क ऑन मशीन ए, 3 hour ऑन बी। प्रोड्यूस करता है नट्स और 3 hour मशीन ए पर, 1 hour बी पर। इस तरह से उसका जो प्रॉफिट है दोनों का दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को हम, इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई फॉर्म में करें तो ऐसे कर सकते हैं कि वे लेट कर लेते हैं कि वो x नट्स बनाता है और y बोल्ट्स बनाता है।
अब हमने देखा यहाँ पर इट टेक 1 आवर वर्क ऑन मशीन ए, नट के लिए मशीन, यहाँ पर आवर्स में हम लिख लेते हैं, मशीन ए पर 1 आवर लगाता है, एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी। इसी तरह से बोल्ट के लिए क्या करता है, मशीन ए को, मशीन बी के इसके लिए 1 आवर ऑफ वर्क ए एंड 3 ऑन बी, ये हो गया नट्स के लिए। 3 आवर ऑन मशीन बोल्ट के लिए और 1 बी पर यूज करता है। और इस तरह से उसको जो प्रॉफिट होता है 17 रुपीज 50 पैसे नट्स पर, ये रुपीज में ले रहे हैं हम, और 7 रुपये होता है उसको इस पर बोल्ट पर। ऑपरेशन क्या रहता है, एट मोस्ट, तो एट मोस्ट में ये साइन आता है 12 आवर्स, और ये मशीन भी ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, 12 और लेस। तो अब हमारे पास हमें मैक्सिमाइज करना है इसको, एक्स और वाई का, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज फॉर्म में निकालना है। तो हमने लेट कर लिया, अभी नट्स के लिए एक्स पैकेट बनाता है, बोल्ट के वाई पैकेट। अभी जो टाइम का फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से x प्लस 3y लेस देन x प्लस 3y लेस देन 12। दूसरी इक्वेशन 3x प्लस y लेस देन 12। और क्या रहते हैं, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये हमारे होते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है x और y की। अब z लेते हैं हम प्रॉफिट को, लेट z इज द प्रॉफिट, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। और z की वैल्यू क्या बनेगी, 17.50x प्लस 7y, ये हमारी हो गई प्रॉफिट की इक्वेशन। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं दो, x और y की, 12 4 ले पर 0। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन x को 0 रखेंगे और एक बार 4 रखने पर 0। तो इसका हम रफ एक स्केच बना लेंगे अभी फिलहाल, वैसे आपको ग्राफ पर बनाना है ये। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 एंड 12, 2 4 6 8 और 12। तो फर्स्ट हमारी 12 0 ये पॉइंट है, और 0 पर 4। सो ये इक्वेशन है किसकी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 की। अब हमें इसकी शेडो देखनी है, शेडो की इसकी ये जो लाइन है ये इस तरफ आएगी या इस तरफ आएगा, इसका एरिया, इसका x प्लस 3y लेस देन 0 का। तो उसको चेक करने के लिए हम 0 0 पुट कर लेते हैं। तो 0 0 जैसे इसमें पुट करते हैं, 0 लेस देन 12, ये ट्रू है, इसका मतलब इस लाइन का जो एरिया आएगा वो ये पोर्शन आएगा टूवर्ड्स 0 0, क्योंकि 0 0 पर ये ट्रू है। इसी तरह से नेक्स्ट 0 12 ये पॉइंट है, 4 0 ये पॉइंट है, तो दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 की। और इसमें भी जब हम 0 0 पुट करके देखते हैं तो ये सेटिस्फाई करती है, यानी कि इसका भी एरिया टूवर्ड्स 0 0 ही आता है। दूसरी इक्वेशन है हमारी x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 ये रहेगा और y ग्रेटर देन 0 ऊपर की ओर। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया हमारा ये है। सो बाउंडेड रीजन ये बनता है, जिसको हम a b c d से लिख देते हैं। अब हमें कॉर्नर पॉइंट मेथड से इस बाउंडेड रीजन के कॉर्नर्स देखने हैं, कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट। सो a b c d, a के कोऑर्डिनेट हैं 0 4, b के 0 0, c के हैं 4 0, और d के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे।
जब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से जब हम सोल्व करेंगे तो डी के पॉइंट मिलेंगे हमें। डी के पॉइंट मिलते हैं 3 3। कुछ आइडिया हमें ग्राफ से भी लग जाता है इन पॉइंट्स का। ये पॉइंट हो गए हमारे 3 3। अब इन पॉइंट्स पर हमें z की वैल्यू निकालनी है। z जो कि हमारा फंक्शन था 17.50x प्लस में 7y, इस पॉइंट में रखेंगे तो 0.4 रखने से ये वैल्यू हमारी z की आएगी 28 आ जाएगी। 0 पर z की वैल्यू 0 ही आएगी। 40 पर जब हम यहाँ पर 4 और यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आएगी 40 पर ये वैल्यू आएगी हमारी 70 और 3 पॉइंट पर ये वैल्यू आ जाएगी 73.50। तो इस तरह से हमें मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी मिल रही है 73.50, यानी कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर है। x इज इक्वल टू 3 मीन्स नंबर ऑफ नट्स बनाने चाहिए 3 पैकेट, एंड नंबर ऑफ बोल्ट के भी हमें यदि 3 पैकेट बनाएंगे तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना 73 रुपीज़ 50 पैसे।